राही नहीं ख्याति रगड़ेगी जमीन पे नाक, महंगा पड़ेगा शकुनी का रोल निभाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। महाभारत बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। टीवी में कई कई वर्जन्स में महाभारत फिक्शन में दिखाया गया है और किसी को भी ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि शकुनी मामा कौन थे। शकुनी मामा जिन्होंने अपने बदले के लिए पूरा महाभारत करवा दिया क्योंकि उनकी बहन के साथ धोखा हुआ था। तो आज वही काम किया है इस ख्याति ने। ख्याति की बात क्यों मानेगी, क्या हुआ, ये मैं नहीं करूंगी आपसे बात, क्योंकि इस बात को लेके बहुत चर्चा होगी, मुझे पता है। बट जो बात हो चुकी है मैं उस पर चर्चा करती हूं। नाक रगड़ने वाली बात पे दोनों टीम्स ने अपनी अपनी रजामंदी दे दी है, मगर नाक रगड़ेगा कौन? महाभारत को याद करेंगे और साथ में बात करेंगे इस ख्याति के नाक रगड़ने पे, क्योंकि ये नाक क्यों रगड़ेगी ये भी इसी वीडियो में करेंगे खुलासा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ख्याति के बदले की आग कैसे बुझेगी भाई? क्योंकि ख्याति जो कर रही है वो सरासर गलत है। बेटे के जो भी सर्कमस्टांसेस है, जिन सर्कमस्टांसेस में बच्चे ने ड्रग्स लेना शुरू किया, उनको जानने की उसने जरूरत नहीं समझी है। बस ये समझ लिया है कि मेरे बेटे की कातिल अनुपमा है और अनुपमा और उसकी बेटी दोनों से मुझे बदला लेना है, और दोनों को उसने निशाने पे रखा हुआ है। कुछ दिन पहले राही उसकी दुश्मन थी और अनुपमा के सामने आते ही, प्राइम दुश्मन के सामने आते ही ख्याति का फोकस बदला और मां के खिलाफ बेटी को हथियार बना के ख्याति ने यूज करना शुरू किया। यही तो था महाभारत, यही तो था शकुनी का बदला। मगर महाभारत में शकुनी का अंजाम क्या हुआ? अल्टीमेटली उसको मरना पड़ा, बुरी तरह से मरना पड़ा। वही इस ख्याति का हाल होना है। अच्छे खासे कंपटीशन की तैयारियां चल रही हैं, अच्छी खासी चीजें हो रही हैं, तनातनी भी हो रही है, मगर मुझे तो भाई शकुनी को तो और दिलचस्प करना है, क्योंकि उसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा था ना आपको, बहुत दिन पहले से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि ये अनुपमा को घुटनों पे देखना चाहती है, अनुपमा को नाक रगड़ते हुए देखना चाहती है। अब इसका फोकस सिर्फ अनुपमा का नाक रगड़वाना है, इसलिए उसने फटाफट से ही शर्त रख दी कि कंपटीशन का कंपटीशन, मेरे बदले का मेरा बदला। कि अनुपमा को तो मुझे हराना ही है, अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं तो राही को हारने दूंगी ही नहीं। कम वट में राही जीतेगी तो ये अनुपमा मेरे सामने नाक रगड़ेगी। मगर ये ख्याति भूल गई कि ये वही अनुपमा है जिसने आज तक किसी के सामने नाक नहीं रगड़ी है। अगर नाक रगड़ी है तो अपने मां साबित करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि मां हमेशा बच्चों के आगे खड़ी है। बच्चों के लिए वो ये भी कर सकती है, मगर इसलिए नहीं कि ये जो ख्याति है उसके झूठे अहंकार को, झूठे बदले को सही साबित करे। और वैसे भी अनुपमा पे कान्हा जी का आशीर्वाद है, अनुपमा के साथ धर्म है। मैंने पहले आपको लाइव में भी शायद कहा था कि ये पांडवों की सेना है, अनुपमा की सेना, तो ये कैसे नाक रगड़ सकती है, कैसे हार सकती है? अब बात करते हैं ख्याति कैसे नाक रगड़ेगी। क्योंकि जो होने वाला है दोस्तों कंपटीशन, जो अभी और दिन लगेंगे इस कंपटीशन को होने में, क्योंकि बीच में एक और टारगेट अनुपमा को मिल गया है, अंश और प्रार्थना वाला। ये कंपटीशन जो होने वाला है उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो बीच में जो राही का ये सब जो चल रहा है, तो राही तो ये कंपटीशन हारेगी, मगर वजह जो है राही की कम जो तैयारी है वो नहीं होगी, वजह कुछ और होगी। ये वजह कुछ और होगी। जैसे हम प्रेगनेंसी की बात हर बार, बहुत सारी बार हम कर चुके हैं, ये प्रेगनेंसी वाली बात होगी और प्रेगनेंसी वाली बात कंफर्म होगी, राही के जीवन में खुशियां आएंगी, अनुपमा जीतेगी और राही भी जीतेगी। मगर राही जीतेगी अपनी लाइफ में जिसमें उसके पेट में प्रेम का बच्चा, अपने प्यार की पहली निशानी होगी।
राही की इस खुशी के आगे और कोई खुशी ठहरेगी ही नहीं, मगर ये खुशी भी ख्याति को नहीं होगी। ख्याति राही को कर्ज कर सकती है। और यहां पे दोस्तों, अगर राही हारेगी तो राही के अगेंस्ट जो अनुपमा की टीम है, जिन्होंने आज बस में कहा कि अनुपमा हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया जोश में। अनुपमा ने कहा कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। अनुपमा खुद बोलती तो शायद नहीं मानती, मगर टीम ने बोल दिया तो अनुपमा टीम के साथ है। तो वही टीम कहेगी अब राही तो घुटनों के बल बैठ के लकीर नहीं निकाल सकती ना, नाक नहीं रगड़ सकती, तो आप रगड़िए नाक। हम राही को कुछ नहीं कहते, राही ठीक है आप रगड़िए, हारी है ना राही। तब तो बड़ा नाक ऊंची करके आपने कहा था कि राही नाक रगड़ेगी अगर हारी तो। नाक तो आपको रगड़नी चाहिए, गारंटी तो आपने ली थी ना राही की जीत की, तो अब आप ही नाक रगड़िए। वो अलग बात है कि अनुपमा ऐसा करने नहीं देगी, मगर ये आएगी आवाज जस्सी की तरफ से, ये आवाज आएगी सारी टीम की तरफ से कि अब आप नाक रगड़िए। तो ये मंजर देखने वाला होगा दोस्तों, क्योंकि ख्याति को शकुनी मामा की तरह मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि जिनके इरादे गंदे होते हैं, घटिया होते हैं, नफरत वाले, बदले वाले होते हैं, उनको मुंह की ही खानी पड़ती है। वो भी मंदिर में खड़े होके ख्याति ने इतना बड़ा पाप किया है, तो ख्याति को तो इसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो देखते हैं, क्योंकि अभी काफी एपिसोड बाकी है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।